हाँ जी, कैसे हो आप लोग। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। फाइनली 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 पेपर नजदीक आ रहे हैं, हमारी तैयारी भी बढ़ती जा रही है। एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं। 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट, डे नंबर 5, सेशन नंबर 1। आज के तीनों सेशन जो होंगे हमारे जीएसटी के होंगे, और जीएसटी के अंदर आईटीसी जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंफर्म, इसमें से 10 से 15 नंबर तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। तो बहुत ध्यान से इन तीनों के तीनों वीडियो को सुनना। वीडियो नंबर 1 आपके सामने आ रही है। पहले हम बात करते हैं आईटीसी क्या होता है। देखो, आईटीसी की फुल फॉर्म होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई बायर सामान परचेज करके आता है और वो सामान नॉर्मली अगर बिजनेस के लिए होता है और अगर उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो गवर्नमेंट कहती है जो भी आपने परचेज पे जीएसटी पे किया उस जीएसटी का हम आपको बेनिफिट अलाउड कर देंगे। उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो नाम से क्लियर है, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स कौन देगा? बायर देगा, क्योंकि सेलर के लिए सप्लाई जो होती है वो आउटवर्ड सप्लाई होती है और बायर के लिए जो सप्लाई होती है वो इनवर्ड सप्लाई होती है। तो आईटीसी इनवर्ड सप्लाई के टैक्स का मिलता है, आउटवर्ड सप्लाई के टैक्स का नहीं मिलता। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? अब मुद्दा ही निकल कह रहा है कि सर आईटीसी किनको मिलता है, तो उसकी कंडीशन याद करो, सेक्शन नंबर 16 के अंदर दी हुई थी। अब क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहली बात, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आप आईटीसी लेने के एलिजिबल हो सकते हैं। बट हां, ध्यान देना, आप सेक्शन 10 में कवर ना हो और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर ना हो, इन दोनों को आईटीसी नहीं मिलता। और एक जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनको भी आईटीसी नहीं मिलता। अब एक बच्चा कह रहा है सर अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं तो क्या मुझे हर केस में आईटीसी मिलेगा? आंसर इज नो। और भी काफी सारी कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? आप जो भी सामान लेकर आए उस सामान को अपने बिजनेस में यूज करेंगे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तभी आईटीसी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरा, उसका टैक्स इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। टैक्स इनवॉइस या अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। अब टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट में क्या आएगा? जैसे डेबिट नोट है, डेबिट नोट इज ऑल्सो ए सप्लीमेंट्री इनवॉइस, वो टैक्स इनवॉइस का ही काम करता है। उस केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। या कस्टम वाले केस में बिल ऑफ एंट्री होती है, तो बिल ऑफ एंट्री मतलब कोई भी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। पहली कंडीशन ये। उसके बाद वो सामान तुम्हें रिसीव हो चुका हो, मतलब अगर कोई सामान तुम्हें रिसीव नहीं हुआ, मान लो रस्ते में वो सामान जल गया, रस्ते में सामान डिस्ट्रॉय हो गया, रस्ते में मान लो कोई चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, उसका आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। तुम्हें रिसीव होना वो सामान जरूरी है। उसके बाद तुम्हारे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में तुम्हारा इनवॉइस अपलोड कर दिया हो और तुम्हारे 2B में आईटीसी वो कम्युनिकेट हो चुका हो। अगली कंडीशन फिर निकल के आती है कि तुमने या सप्लायर ने, अगर रिवर्स चार्ज में कवर है तो तुमने, अगर फॉरवर्ड चार्ज में कवर है तो सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया। गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया। बात समझ में आ रही है ना? इट मींस अगर मैंने कोई उधार सामान लिया तो उधार सामान वाली कोई कंडीशन नहीं है। मैंने सप्लायर को पेमेंट नहीं की तो भी मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट गवर्नमेंट को जीएसटी देने के बाद वो जरूरी है, मतलब गवर्नमेंट को जीएसटी देना जरूरी है। तो अगर तुमने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया उस केस में आईटीसी क्लेम करने की बातें हो सकती हैं। उसके बाद वो आईटीसी जो हो वो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी ना हो, क्योंकि अगर वो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी है उस केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। फिर रिसीवर ने जीएसटीआर 3B की रिटर्न भर दी हो, रिटर्न भरना भी कंपलसरी है, अगर रिटर्न भरोगे तो आईटीसी क्लेम कर पाओगे। और फिर एक लास्ट में बात एक और थी, सेक्शन 17(5) में तुम्हारा आईटीसी ब्लॉक ना हो। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे, नहीं तो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। दोबारा से 1 मिनट लूंगा, सारी कंडीशन फटाफट से दोबारा से रिकॉल कराऊंगा। पहली कंडीशन, तुम अनरजिस्टर्ड ना हो, तुम रजिस्टर्ड हो। अगर तुम रजिस्टर्ड हो, सेक्शन 10 वाले ना हो, यूआईएन वाले ना हो, तुम्हारे पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तुम्हारे पास सामान रिसीव हो चुका हो, तुम्हारे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड कर दिए हो, 2B में कम्युनिकेट हो चुका हो, उसके बाद गवर्नमेंट को जीएसटी जा चुका हो, उसके बाद तुमने रिटर्न भर दियो, तुमने का मतलब रिसीवर ने जीएसटीआर 3B की रिटर्न भर दियो, आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी ना हो और 17(5) में आईटीसी ब्लॉक ना हो, और वो सामान तुमने इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज किया हो तो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान देना, यहां पर एक पॉइंट हमने किया था, अगर तुम सामान इंस्टॉलमेंट के अंदर लेते हो, लोट्स में सामान लेते हो, तो जब तुम लास्ट लोट रिसीव करोगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव करोगे, उस टाइम पर आईटीसी मिलेगा, उससे पहले आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर अगर आपने सामान मान लो उधार में लिया तो बायर को 180 डेज का टाइम मिलता है। 180 डेज में बायर सप्लायर को पेमेंट करेगा वैल्यू प्लस में जीएसटी की। अगर वो नहीं पेमेंट करेगा तो बायर को अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट 18% पर एनम। ये सारी बातें हमने की थी।
फिर सेक्शन 16 में अगला पॉइंट हमने किया कि क्या होता है, कई बार मान लो आपने कैपिटल गुड्स परचेस किया, अब कैपिटल गुड्स के साथ में आपने जीएसटी भी दिया होगा, तो कैपिटल गुड्स की जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पर तो मिलेगा डेप्रिसिएशन। अब गवर्नमेंट करी जो तुमने कैपिटल गुड्स पे जीएसटी पे किया उसमें दो ऑप्शन है, या तो उसको कॉस्ट में ऐड करके उस पे इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, या उसका जीएसटी में आईटीसी क्लेम कर लो। दोनों में से एक बेनिफिट मिलेगा, मतलब जो तुम्हारा कंपोनेंट टैक्स वाला है या तो उस पे मिलेगा डेप्रिसिएशन या उस पे मिलेगा आईटीसी, दोनों में से एक बेनिफिट मिलेगा। अगर डेप्रिसिएशन ले चुके हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर आईटीसी ले लिया तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट फिर हमने वहां पे डिस्कस किया कि आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट क्या होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट होती है जिस साल का वो इनवॉइस है, जिस भी साल से वो लिंक करता है, उससे अगले साल की 30 नवंबर, उससे अगले साल की 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो एक्चुअल डेट होती है विच एवर इज अर्लियर, तुम्हें यहां तक आईटीसी क्लेम करना है। सिंपल सी बात है, एक साल का आईटीसी तुम अगले साल की 30 नवंबर तक क्लेम कर पाओगे, 30 नवंबर के बाद क्लेम नहीं कर पाओगे। उससे पहले डेट हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एनुअल रिटर्न आपने 30 नवंबर से पहले फाइल की है तो वो डेट बनेगी, अगर एनुअल फाइल की 30 नवंबर के बाद तो लास्ट डेट बनेगी 30 नवंबर। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? एक बात और ध्यान देना, कई बार क्या होता है इनवॉइस के टाइम पर डेबिट नोट भी आता है। अब डेबिट नोट कैसे है, आपने इनवॉइस इशू किया, बाद में पता लगा वैल्यू कम है, वैल्यू बढ़ानी है, तो डेबिट नोट इशू करेंगे। मान लो डेबिट नोट आपने इशू किया अगले साल, तो डेबिट नोट जब वैल्यू बढ़ाई तो जीएसटी बढ़ा, उसका मुझे आईटीसी लेना है, तो अगर मैं वो आईटीसी लेना भूल गया तो उसकी टाइम लिमिट जो है वो डेबिट नोट से ही काउंट होगी। मतलब डेबिट नोट की टाइम, आईटीसी की टाइम लिमिट डेबिट नोट से काउंट करनी है, इनवॉइस की आईटीसी की टाइम लिमिट जो है वो इनवॉइस से काउंट करनी है। ये सारी बातें हमने सेक्शन नंबर 16(4) के अंदर डिस्कस की थी। उम्मीद करता हूं आपको 16 सारा सेक्शन नंबर 16 आपको रिवाइज हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यही प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर, अगर आप देखोगे ना तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 17 है। अब 17 में टोटल मिला के आपके 5 सब सेक्शन है मेन, 17(1), 17(2), 17(3), 17(4), 17(5), ये आपके 5 है। अभी इस वाली वीडियो में 17(1), 2, 3, 4 करते हैं, 17(5) हम इससे अगली वीडियो जो होगी 10 मिनट वाली उसमें करने की कोशिश करेंगे। 17(1), 2, 3, 4 में क्या निकल के आता है, 17(1), 2, 3, 4 बिल्कुल बेसिक है, वो बात करते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी की। मान लो आप कोई सामान लेकर आए, उसको अपने बिजनेस में भी यूज किया, नॉन बिजनेस में किया, तो बिजनेस वाले पोर्शन का आईटीसी मिल सकता है, नॉन बिजनेस वाले का नहीं मिलेगा। बट आपने बिजनेस में तो यूज किया, बट बिजनेस में सप्लाई दो तरह की होती है, एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल। तो एग्जम्प्टेड वाले पोर्शन का आईटीसी नहीं मिलेगा, टैक्सेबल वाले पोर्शन का मिलेगा। और टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब जीरो रेटेड सप्लाई वाले केस में भी आईटीसी है। फिर कहां नहीं मिलेगा, नील रेटेड में नहीं मिलेगा, एग्जम्प्टेड में नहीं मिलेगा, नॉन टैक्सेबल में नहीं मिलेगा। अगर तुम आरसीएम वाली सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में गवर्नमेंट करी नहीं मिलेगा। अगर मान लो सिक्योरिटी है, मतलब शेयर्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, अगर वो तुम्हारी सप्लाई है उसमें नहीं मिलेगा। लैंड और बिल्डिंग की सेल कर रहे हो उसमें नहीं मिलेगा। तो ये कुछ गवर्नमेंट ने एग्जम्प्टेड वाले पार्ट बताए थे, इन केस में आईटीसी ब्लॉक है। मतलब अगर आगे खून नहीं है तो आजादी भी नहीं मिलेगी, अगर आगे खून है तो आजादी मिलेगी। मतलब अगर आगे जीएसटी है तो आईटीसी मिलेगा, अगर आगे जीएसटी नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर एक हमारा था 17(4), ये था बैंकिंग कंपनी में। अब बैंकिंग कंपनी वाले केस में गवर्नमेंट ऑप्शन देती है, गवर्नमेंट कहती है तो एक्चुअल बेस यूज करो, नोशनल। एक्चुअल का मतलब क्या है भाई, टैक्सेबल वाले का मिलेगा, एग्जम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा। नोशनल वाले में यह है कि अगर बैंकिंग कंपनी नोशनल बेस यूज करती है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, एलिजिबल आईटीसी जितना भी बनता है वो सारा क्लेम कर ले, उसमें से 50% हम हटा देंगे, 50% हम रिड्यूस कर देंगे, बैलेंस जो बचेगा वो आईटीसी क्लेम कर लो। ये सारी बातें आपकी सेक्शन नंबर 17(4) बैंकिंग कंपनी वाले केस में निकल के आती हैं। ये हमारा 17(4) है। और ऑप्शन ओनली फॉर द बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इन्हीं कोई ऑप्शन मिलेगा। बाकी सब केस में एक्चुअल बेस पे ही काम चलेगा। एक्चुअल का मतलब टैक्सेबल वाले का मिलेगा, एग्जम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17(5). 17(5) में क्या है, कहां कहां पर आईटीसी ब्लॉक है, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अंदर पक्का पक्का बनता है। हमने इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हैं इस बार, उम्मीद करता हूं 17(5) के आपने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे। तो अगली वीडियो के अंदर 17(5) हम फटाफट से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।